चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के, एक ऐसा मुल्क जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें रच रहा है। क्या है पूरा मामला, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। बलूच युवाओं पर पाक फौज का टॉर्चर, बलूचों पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म, बलूच युवाओं को आतंकी बनाने की साजिश। बरसों से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इसी तरह से बलूचिस्तान में कत्लेआम करती आई। जिस बलूच युवा ने पाकिस्तान के इस टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठाई, उसका हश्र इतना भयानक होता है कि रूह कांप उठे। ये तस्वीरें बलूचिस्तान के क्वेटा की। यहाँ बलूच छात्रों ने पाकिस्तान की फौज के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन किया, तो पाकिस्तान की पुलिस ने इन छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत बलूच अवाम की आवाज को दबा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने बलूचों की नस्ल को बर्बाद करने का सबसे खौफनाक प्लान बनाया। बलूचिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की हुकूमत ने आतंक की फैक्ट्री खोल रखी है। बलूचिस्तान में डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं। इन कैंप्स में पाकिस्तान आर्मी बलूच युवाओं को पकड़ कर लाती है और यहाँ जमात इस्लामी जैसे कट्टर जिहादी आतंकी इन बलूचों का ब्रेन वॉश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रहे असीम सलीम बाजवा ने 2 साल पहले इस आतंकी साजिश की नींव रखी थी। 2018 में उसने साजिश के तहत बलूचियों के पुनर्वास का सपना दिखाकर ये आतंकी कैंप बनाए। लेकिन तब से लेकर अब तक इन कैंपों में ऐसे बलूच युवाओं को लाकर कैद कर दिया गया जो पाकिस्तानी फौज के टॉर्चर से आजादी मांग रहे थे। इन आतंकी कैंप्स को बनाने के पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों का एजेंडा रहा है कि बलूचिस्तान की संस्कृति की जड़ें काट दी जाए, यहाँ के लोगों को आतंकी घोषित करवा दिया जाए। टी न्यूज़ नेशन। और अब एक और अहम खबर। दरअसल में बॉर्डर के बेहद नजदीक पाकिस्तान आतंकियों की फौज जमा कर रहा है। पाकिस्तान की सेना ऐसे टेरर लॉन्च पैड बना रही है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। इस लॉन्च पैड पर आतंकियों को हथियार चलाने के साथ साथ तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के लिए बाकायदा तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान का शकरगढ़, पाकिस्तानी फौज के पाले आतंकियों का सबसे हाईटेक ठिकाना। यहां तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान की साजिश के मौके। यहां बम बारूद से लेकर हाईटेक तरीके से टेरर अटैक को कैसे अंजाम देना, इसकी ट्रेनिंग आतंकियों को दी जा रही है। खुलासा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा कठुआ सेक्टर के बेहद नजदीक पाकिस्तान आतंकियों की फौज जमा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के शकरगढ़ में आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड बनाए गए। यहाँ खून खराबा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी लड़ाकों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। इस लॉन्च पैड पर 100 से ज्यादा आतंकी जमा। इस टेरर कैंप में आतंकी कमांडर भारत में हमला करने का प्लान बनाते हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के तकनीकी एक्सपर्ट आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस लॉन्चिंग पैड के जरिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की साजिश हो रही है। ऐसे में शकरगढ़ टेरर लॉन्च पैड की हर साजिश को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और सरहद पर किसी भी आतंकी घुसपैठ की भनक लगते ही उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टी न्यूज़ नेशन। कैलिफोर्निया की अब बात करते हैं, जहां जंगलों में लगी आग का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहां के गवर्नर ने 5 काउंटी में इमरजेंसी लगा दी है। जंगल की आग को बचाने के लिए पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया है। कैलिफोर्निया के जंगल सुलग रहे हैं। दावानल का तांडव तबाही मचा रहा है। बेकाबू होती आग लोगों को डराने लगी है। अमेरिका का कैलिफोर्निया आग के कहर से बेहाल है। पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और अब दहकती आग कहर बन गई है। कुदरत की दोहरी मार से डरे लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने को मजबूर हैं। कैलिफोर्निया में 15 अगस्त से अब तक
जंगल में आग लगने की करीब 1000 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। पिछले 3 हफ्तों से कैलिफोर्निया के जंगल धधक रहे हैं। शुक्रवार को यहां आग एकाएक बहुत तेजी से फैली और उसने अपनी चपेट में करीब 45,000 एकड़ जमीन को ले लिया। आग की वजह से मध्य कैलिफोर्निया के फ्रेंसो में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया और सड़कों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कैलिफोर्निया में अब तक दावानल 8 लोगों की जान ले चुका है और 3,300 मकानों और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा चुका है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, लॉस एंजलिस में 111 फ़ारेनहाइट और सरेन एडिगो में टेम्परेचर 100 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जंगल की आग की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में लोगों से बिजली बचाने की अपील की जा रही है। रविवार को जंगल की आग रोकने के लिए एक दिन का रोलिंग ब्लैकआउट किया गया। 7,000 घरों और ऑफिसों की बिजली बंद की गई। पावर प्लांट्स भी बंद कर दिए गए। 1 महीने से भी कम समय में रोलिंग आउट का ये तीसरा दौर था। कैलिफोर्निया में लगी तबाही की आग को काबू करने की सभी कोशिशें अभी तक नाकाम ही दिख रही हैं। आग पर काबू के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों फायर फाइटर्स आग को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, एक तरफ कैलिफोर्निया जहां पर आग का कहर लगातार देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश लोगों को परेशान कर रही है। फिर चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, हर जगह से कमोवेश एक सी डराने वाली तस्वीर आ रही है। सैलाब के अटैक की तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की। यहाँ भारी बारिश की वजह से इलाके के नदी नाले उफान पर। ऐसे ही एक पुल के ऊपर पानी भरा था, जिससे एक जीप गुजरी तो उसमें फंस गई। थोड़ी देर बाद जीप पलट गई। पानी में जीप के फंसने से और पलटने से हाहाकार मच गया। लोगों की जिंदगी पर संकट मंडराने लगा। जीप पलटने से 10 लोग विकराल धारा के बीच फंस गए। एक तरफ पानी का प्रहार पल पल खतरे को बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद जारी थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। बनासकांठा में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ जलभराव देखा जा रहा है। यहाँ के अंबाजी इलाके में हुई भारी बारिश के बाद अचानक सड़कों पर सैलाब पसर गया। सड़कों पर पानी का रेला इतना तेज था कि लोगों का इसमें टिक पाना मुश्किल हो गया। तेज रफ्तार से बहा पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स सैलाब में स्कूटर बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे उसकी एक नहीं चल रही। स्कूटर के ठीक पीछे सीमेंट का बड़ा पाइप भी बहता चला जा रहा है। काफी देर तक ये शख्स स्कूटर बचाने की कोशिश करता रहा। एक पल को ऐसा लगा कि स्कूटर के साथ शख्स भी लहरों में बह जाएगा, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह इसे बचा लिया। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आप भी हिंदुस्तान में मेट्रो में सफर करते हैं तो अगली खबर आपके लिए, क्योंकि दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो आज से दोबारा पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन इनमें यात्रा करने के लिए कई नियम लागू किए गए। मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। मेट्रो स्टेशन में दाखिल होने के साथ ही तापमान की जांच और फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल। 169 दिन बाद आज जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुई तो नए नियम कायदों के साथ सिस्टम कुछ बदला सा नजर आया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किए गए इन बदलावों से यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने तमाम इंतजाम किए हैं। मेट्रो में एंट्री गेट पर जांच के लिए तैनात सीआईएसएफ जवान मास्क और ग्लव्स से लैस दिखे। मेट्रो के अंदर सीटों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए मार्किंग की गई। 5 महीने बाद मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी है और रफ्तार पकड़कर पटरी पर लौटी डीएमआरसी का येलो रूट जो है सबसे पहले शुरू किया गया है। इस रूट में हुड्डा सिटी सेंटर से ये ट्रेन जो है वो बादली की तरफ जाती है और इधर आप देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है, उसी के तहत यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। आज मेट्रो चल गई, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? 5 महीने बाद चली है सर। मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी आप देख ही सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन चल रहा है। दिक्कतें तो काफ़ी थी, लेकिन इससे भी काफ़ी आसानी होगी कि डायरेक्ट हम कम टाइम में और फेयर भी कम लगेगा और हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे अपने डेस्टिनेशन। मेट्रो शुरू होने से दिल्ली के लोगों को खासी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेट्रो चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। टोकन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है, इससे वायरस के फैलने का खतरा कहीं ज्यादा है।
मेट्रो कार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को ही सफर की इजाजत मिली है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो कुछ देर पहले हम आपको कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग दिखा रहे थे, हमने आपको बारिश और बाढ़ का कहर भी दिखाया। लेकिन दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां पर तूफान का भी कहर देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया, जापान और अब दक्षिण कोरिया में लगातार तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस मुल्क में किम जोंग उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, उसे तूफान ने घुटनों के बल ला दिया है। तूफान ने नॉर्थ कोरिया में तबाही मचाई है। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात नजर आने लगे हैं। उत्तर कोरिया में मैस्क तूफान ने अटैक किया है, जिसके चलते तेज बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ आ गई है। तूफान की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चीन पहले से ही सैलाब की मार झेल रहा है और अब हैशन तूफान की आहट से चीन में खौफ पसर गया है। 22 तूफान के प्रहार से अभी चीन संभला भी नहीं था कि मयस्क तूफान ने दस्तक दे दी। देख सकते हैं कि तूफान के कारण बारिश चीन के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। लगातार बारिश से चीन के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है, जबकि सैलाब ने भी चीन को बेबस कर दिया है। इस बीच चीन के जिलिन प्रांत की तरफ तेजी से हैशन तूफान बढ़ रहा है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। जापान में भी हैशन तूफान ने काफी तबाही मचाई है। कई इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जापान में 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान के कारण जापान के दक्षिणी इलाके क्यूशु आइलैंड के हजारों घरों की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है। तो वहीं तूफान के असर के बाद जापान में दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाली करीब 100 फ्लाइटें रद्द की गई हैं। राहत और बचाव के लिए 22,000 सैनिकों को मोर्चे पर लगाया गया है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि तूफान के खतरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई थी, जिससे बर्बादी को काफी हद तक कम किया जा सका। अब जानकारी मिली है कि तूफान जापान से दक्षिण कोरिया की ओर मुड़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के इस दौर में हर कोई सलाह दे रहा है अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए, और इन सब के बीच बार बार जिक्र च्यवनप्राश का होता है। और च्यवनप्राश को ही लेकर इस बार एक बड़ी रिसर्च सामने आई है, जिसके सटीक होने का भी दावा किया जा रहा है। दावा किया गया है कि च्यवनप्राश आपको कोरोना से बचा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या च्यवनप्राश खाने से कोरोना से बच सकेंगे? क्या च्यवनप्राश कोरोना से बचाव में कारगर है? च्यवनप्राश सेहत के लिए फायदेमंद है, ये सभी जानते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया च्यवनप्राश कई तरह की बीमारियों से आपको बचाता है। लेकिन क्या च्यवनप्राश कोरोना से लड़ने में भी फायदेमंद है? इस सवाल पर हुए ट्रायल में भी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। लखनऊ के केजीएमयू में हुए शोध में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। केजीएमयू में आयुष 64 और च्यवनप्राश का ट्रायल जून से अगस्त तक हुआ। इसे आयुर्वेद संस्थान ने तैयार किया। इसके तहत 100 कर्मचारियों को च्यवनप्राश और आयुष 64 दवा दी गई और 100 को नहीं दी गई। दवा और च्यवनप्राश खाने और ना खाने वालों की इम्यूनिटी परखी गई। च्यवनप्राश खाने वाले बीमार नहीं हुए। इस ट्रायल से विशेषज्ञों की टीम उत्साहित है और परिणाम का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की, जो मौत है या सुसाइड है या मर्डर, इसका फैसला अब अगले 10 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में एम्स की टीम सुशांत के विसरा की जांच कर रही है। क्या सुशांत के विसरा में जहर था? सुशांत को जहर, सुसाइड नहीं मर्डर। 10 दिनों में सुलझेगी सुशांत की मौत की मिस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत का विसरा दिल्ली एम्स पहुंच चुका है। दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की जांच करेगी। 5 सदस्यीय डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि किसी तरह का केमिकल उनके विसरा में मौजूद है या नहीं। इससे मौत की वजह और साफ होकर सामने आएगी। विसरा जांच के लिए मरने वाले के पेट के भीतर सैंपल लिया जाता है। इसमें जांच की जाती है कि मामला जहरीले पदार्थ से जुड़ा तो नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हो रही है। इधर रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस बनाने का केस दर्ज करवाया है कि प्रेस्क्रिप्शंस में उन दवाओं का जिक्र है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आती हैं। ड्रग्स मामले में रिया के खिलाफ भी शिकंजा कस चुका है। एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन रिया से पूछताछ की है,
तीसरे दिन भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।